सबको जय मसीह की। फिर से भारतीय कलीसिया के इतिहास में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में भी हमने भारतीय कलीसिया का इतिहास के कुछ भाग देखे थे और इस अध्याय 9 में प्रोटेस्टेंट मिशन तथा इसके विस्तार के विषय में हम देखने जा रहे हैं। प्रोटेस्टेंट मिशन तथा इसका विस्तार हमारे भारत में कैसे हुआ और भारतीय कलीसिया के इतिहास में इसका क्या स्थान है, इसको अभी हम पढ़ेंगे। और भारत के इतिहास में प्रोटेस्टेंट मिशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसका विस्तार जो 19वीं शताब्दी में हुई है उसके श्रेय को अगर हम कहीं देना चाहें तो वो है विलियम कैरी। और विलियम कैरी से संबंधित जो प्रोटेस्टेंट का विस्तार हमारे भारत में हुआ, इसको हम अभी पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विलियम कैरी तथा श्रीरामपुर मिशन क्या है उसके विषय में हम देखते हैं। एडी 1761 से 1834 के बीच का इतिहास है जो विलियम कैरी का इतिहास है, श्रीरामपुर का इतिहास है। और विलियम कैरी के बुलाहट के विषय में यदि बात किया जाए तो विलियम कैरी ने 18 वर्ष की उम्र में ही बपतिस्मा ले लिया था एवं विलियम कैरी जो है एक सहायक पास्टर के रूप में कार्य करते थे। और एक्चुअली वो विलियम कैरी गांव में जूता बनाने का धंधा जो है, मोची जिसको कहा जाता है, मोची का काम करने वाले थे। उन्होंने 31 मई 1792 को नटिंघम में यशायाह के पुस्तक 54 अध्याय 2 से 3 आयत से एक संदेश दिया था और जिसमें उनका मुख्य टॉपिक था, मुख्य विषय था कि परमेश्वर से महान चीजों की अपेक्षा करो तथा परमेश्वर के लिए महान चीजों का प्रयास करो। इस विषय से विलियम कैरी ने नटिंघम में अपने पहले एक संदेश को दिया और 4 माह के बाद जो है BMS की स्थापना हुई, जिसको बैप्टिस्ट मिशन एसोसिएशन या सोसाइटी भी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई और विलियम कैरी जो है भारत में आए। एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास है कि कैसे वो भारत में आए। लेकिन भारत में आने के बाद भारत में 6 वर्ष की उनकी उपलब्धि, 6 वर्ष में उनका कार्यकाल या कार्य कैसा था, इस चीज को हम देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि 11 नवंबर 1793 को विलियम कैरी हुगली में, भारत के हुगली जो कलकत्ता राज्य है, वहां पर विलियम कैरी आया और वह एक झुंड के साथ आया। एक झुंड का मतलब एक समूह के साथ, जिसमें उसकी पत्नी थी और विलियम कैरी के 4 बच्चे थे और उनकी पत्नी की बहन या उनकी शाली थी और तथा जॉन थॉमस भी उस झुंड में, उस ग्रुप में शामिल थे। और विलियम कैरी जो है 1 वर्ष के खर्च के हेतु जो है, या 1 वर्ष के खर्च के लिए पैसा इकट्ठा करके लाए थे, जो
सिर्फ 3 माह तक ही चला। 3 माह में उनका पैसा सारा खत्म हो गया। वे लोग कई समस्याओं से होकर गुजरे। विलियम कैरी के साथ जो झुंड आया था, झूठ बोलने से उनकी बीबी, उनके 4 बच्चे, जॉन थॉमस और उनकी साली, तो ये लोग जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना किया इन्होंने। लेकिन एक दयालु हिंदू जो है व्यक्ति, उन्होंने अपना घर उन्हें रहने हेतु दिया। जॉन थॉमस ने माल्डा के एक फैक्ट्री में मैनेजर के रूप में काम करने लगा और विलियम कैरी ने बंगाली भाषा को सीखना प्रारंभ किया और बंगाली भाषा को सीखा एवं नए नियम का विलियम कैरी ने अनुवाद किया बंगाली भाषा में। और विलियम कैरी के इस 6 साल के दौरान ही उनका एक बेटा जो है मर गया। और बताते हैं कि विलियम कैरी के उस बच्चे को दफन करने के लिए और कोई नहीं था, बल्कि विलियम कैरी और जॉन थॉमस और उसकी साली, कोई 3-4 लोग ही, और हिंदू दयालु व्यक्ति कुछ लोग ही जो है उस बच्चे को दफन करने के लिए वहां पर उपस्थित थे, क्योंकि बाकी लोग सब जो है विलियम कैरी से हेट करते थे और समस्या उनके पास था, कोई उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता था। तो बहुत सारी समस्याएं थी। और लिखा है कि ऐसे समय में जब उनके बेटे का डेथ हो गया, बेटा मर गया, तो उनकी पत्नी जो है मानसिक रूप से बीमार हो गई और एक तरह से मानसिक रीति से वो बीमार हो गई, पागलों की तरह हो गई। और इस तरह से हम देखते हैं कि उनके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई। और तो विलियम कैरी ने एक प्रिंटिंग प्रेस जो है खरीद लिया। और प्रिंटिंग प्रेस जो है खरीदने के बाद विलियम कैरी ने एक मिशन समाज को बनाया, एक सोसाइटी बनाई मिशन का, और जिसके द्वारा जो है वो लीगल रीति से कहा जाए कि वो हमारे भारत देश की कलकत्ता राज्य में कार्य करने के लिए वो अपना कार्य बढ़ाने लगे। श्रीरामपुर का परिचय हम देखते हैं। तो श्रीरामपुर जो है एक स्थान का नाम है। श्रीरामपुर एक स्थान का नाम है। और एडी 1779 में विलियम कैरी श्रीरामपुर में गए और वहां पर उसके साथ 4 और परिवार जो है आकर जुड़ गए। 4 परिवार जो बीएमएस के द्वारा भेजे गए थे। बीएमएस जो बैप्टिस्ट मिशन सोसाइटी था, उसके द्वारा 4 परिवारों को, 4 परिवार बोलने से पति पत्नी उनके बच्चे के साथ जो है हो सकता है आकर के विलियम कैरी के साथ जुड़ गए। और बीएमएस की पॉलिसी थी कि मिशनरी जो भी भारत आए वो स्वपोषित हो या सेल्फ सपोर्टिव हो, खुद काम करें और खुद अपना जीवन निर्वाह करें। तो इस तरह से जो है मिशनरियों को यहाँ पर भेजा गया और वो लोग विलियम कैरी के साथ आकर के श्रीरामपुर शहर जो है, श्रीरामपुर जगह, वहाँ पर उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि कैरी, वार्ड एवं मार्श जो है, ये तीनों व्यक्ति एक साथ हो गए। विलियम कैरी और वार्ड जो है और मार्श, ये तीनों जो है एक साथ हो गए। और कैरी प्रबंधक के रूप में हो गया, वार्ड जो है प्रिंटर का कार्य संभालने लगे, और मार्श जो है वो शिक्षा या शिक्षक के रूप में शिक्षा के कार्य को संभालने लगे। तो इस तरह से जो है इनका कार्य जो है बढ़ना प्रारंभ हुआ। फिर हम क्या देखते हैं कि मार्श मैन एवं उसकी पत्नी ने एंग्लो इंडियन लड़के लड़कियों हेतु उन्होंने छात्रावास खोल दिया, क्योंकि जिसकी फीस देनी होती थी। तो क्या होता था कि जो यहाँ पर
एंग्लो इंडियन लड़के लड़की थे जिनके माता पिता कार्यरत थे, जो बच्चों को हॉस्टल में डाल करके अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते थे अच्छी शिक्षा के लिए। तो मार्शमैन जो है और उनकी पत्नी ने स्कूल छात्रावास जो है खोल दिया, और छात्रावास में स्कूल के कारण जो है वो बच्चों को अपने पास रख करके अपने बच्चों की तरह उनको शिक्षा देते थे, लेकिन उसके द्वारा जो है उनसे फीस भी ली जाती थी। प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा भी आमदनी होने लगी, और प्रिंटिंग प्रेस में जो है लोग अपने जो कुछ भी छपवाते थे उससे इनकी आमदनी हो गई। विलियम कैरी को 1801 में बंगाली भाषा का प्रोफेसर घोषित कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हुए। सो प्रोफेसर के रूप में फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त किए गए, और उसके बाद शीघ्र ही उन्हें संस्कृत एवं मराठी भाषा के प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त किया गया। सो विलियम कैरी को अच्छा वेतन मिलने लगा, और इस तरह से विलियम कैरी जो है अपना नाम जो है अपना स्थान जो है समाज में बनाने लगे, और हो गया, क्योंकि विलियम कैरी जो है बंगाली भाषा और मराठी भाषा के लिए जो है संस्कृत भाषा के लिए प्रोफेसर हो गए, और उन्होंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, और इस तरह से वेतन भी कमाने लगे। सो वे सिर्फ ना तो केवल सेल्फ डिपेंडेंट हुए, स्वपोषी हुए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने मिशन के कार्य को भी अच्छा फंड इकट्ठा करके दे दिया। तो क्योंकि उनका उद्देश्य था मिशन के कार्य को या लोगों के जीवन में सेवा को बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्य किया। तो केवल अपने आप को संभालना, अपने परिवार को ही संभालना, लेकिन मिशन को भी सपोर्ट करके फाइनेंशियली जो है विलियम कैरी उसको मदद करने लगे। सो श्रीरामपुर मिशन का कार्य क्या था कि श्रीरामपुर मिशन में 5 मुख्य सिद्धांत था, 5 मुख्य कार्य भी कर सकते हैं, जो 5 मुख्य सिद्धांत के अनुसार वो श्रीरामपुर मिशन को चलाते थे। तो उनका सबसे पहला मिशन क्या था कि प्रत्येक संभव तरीके से सुसमाचार का प्रचार प्रत्येक स्थान में फैलाना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति में सुसमाचार किया जाना चाहिए। सो हर संभव तरीके से सुसमाचार का प्रचार जो है हर संभव स्थान में फैल जाना चाहिए, और हर व्यक्ति को सुसमाचार का प्रचार किया जाना चाहिए, ये उनका उद्देश्य था। सो सुसमाचार प्रचार करने के लिए तीनों ने कैरी, मार्श और वार्ड, ये तीनों जो है ने कई स्थानों पर सुसमाचार केंद्रों को उन्होंने खोल दिया। सो अलग अलग स्थान पर, अलग अलग शहरों में उन्होंने सुसमाचार प्रचार का स्थान खोल दिया, सेंटर खोल दिया, और लिखा कि उन्होंने स्थानीय अगुओं को मदद हेतु अपने साथ लिया। सो चूंकि ये 3 लोग थे और कुछ मिशनरी जो बाहर से आए थे, वो पढ़ाने और अन्य प्रकार के कार्यों में लगे हुए थे, इसलिए सुसमाचार का प्रचार लोगों के भाषा में, लोगों के खुद के समझ के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार सुसमाचार प्रचार करने के लिए उन्होंने क्या किया, लोकल लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उनको ट्रेन किया, उनको सिखाया, और उनको जो है अगुए के रूप में, सुसमाचार प्रचारक के रूप में उनको स्थापित किया। सो एडी 1805 में उन्होंने 6 भारतीय प्रचारकों को भी शामिल किया, और फिर उन्होंने क्या किया कि गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों पर, जैसे दिल्ली हो गया, अजमेर, उड़ीसा, नागपुर और अन्य देशों में, इंडोनेशिया हो गया, रंगून हो गया, बर्मा में अपने मिशनरियों को भेजा। सो इनका कार्य इस तरह से बढ़ने लगा कि स्थानीय लोगों को ऐसे ऐसे स्थानों में भेजते थे जहां पर तटीय स्थान थे। तटीय स्थान में क्या होता है कि लोगों का आना जाना, नाव और बहुत सारे विदेशियों का आना जाना, व्यापार का होना, वो सब जगह था, और इसलिए ऐसे ऐसे स्थानों पर उन्होंने अपने
मिशनरियों को या ऐसे प्रचारकों को भेजना प्रारंभ किया, जिसके द्वारा वो प्रभु के कार्य को स्थापित कर सके, प्रभु के कार्य को आगे बढ़ा सके। तो इस तरह से जो है उन्होंने अपने कार्य को प्रारंभ किया, और उनका मकसद था कि हर एक लोग जो है, भारत के हर एक लोग मसीह के सुसमाचार को सुने, मसीह को अपना जीवन दें, और इस बात के लिए वो कर्मबद्ध थे, उस बात के लिए वो समर्पित थे। और ये बहुत ही सराहनीय है कि इन्होंने एक ऐसा मन, एक ऐसा उद्देश्य, ऐसा सिद्धांत बनाया था ताकि हर एक लोगों को हर एक संभव रीति से सुसमाचार प्रचार किया जा सके, ताकि हर एक लोग प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। तो हम दूसरी बात क्या देखते हैं कि सुसमाचार को स्थानीय भाषाओं में वितरण करना। सुसमाचार जो है अगर अंग्रेजी में है, फ्रांस में है, तो लोग समझ नहीं पाएंगे, और इसलिए ये आवश्यक था कि वो अपनी भाषा में सुसमाचार को सुने और सुसमाचार को पढ़े। और इसलिए विलियम कैरी की नियुक्ति एक प्रोफेसर के रूप में होने के कारण उनके प्रोजेक्ट के काफी दरवाजे खुल गए। ऐसे ओहदे में होने के कारण जो है लोगों का अपना बोलबाला, लोगों का अपना जो है इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। उनका दर्शन ये था कि बाइबल का अनुवाद अधिक से अधिक भाषाओं में किया जा सके, अधिक से अधिक भाषाओं में हो सके, ये उनका उद्देश्य था। और फिर कलकत्ता को एक सुसमाचार केंद्र के रूप में स्थापित करना उनका उद्देश्य था। तो विलियम कैरी का उद्देश्य स्पष्ट था कि भले ही वो प्रोफेसर थे, भले ही संस्कृत और मराठी, बंगाली वो पढ़ाते थे, उसके प्रोफेसर थे, लेकिन उनका उद्देश्य साफ था कि बाइबल को इन भाषाओं में परिभाषित किया जाए, इन भाषाओं में इनका अनुवाद किया जाए, और जितना अधिक हो सके उन सब भाषाओं में उनको अनुवादित करके लोगों के अपनी भाषाओं में उनको सुसमाचार दिया जाए। और कलकत्ता को जो है सुसमाचार का एक सेंटर, सुसमाचार का एक केंद्र जो है स्थापित किया जाए। 15 भाषाओं में अनुवाद की योजना के डायरेक्टर के रूप में क्लाउडियस बुकानन को सौंप दी। चूंकि विलियम हर एक चीज को अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, क्लाउडियस बुकानन को ये जिम्मेवारी सौंप दी कि 15 भाषाओं में वो अनुवाद करने के लिए वो डायरेक्टर रहे या निर्देशक रहे। इसलिए क्लाउडियस बुकानन को ये जिम्मेवारी सौंप दी। और उसके बाद फिर क्या हम देखते हैं कि श्रीरामपुर का मिशन कंपाउंड जो है एक अनुवाद का फैक्ट्री बन गया और एक इंडस्ट्री के रूप में बन गया। क्योंकि 15 भाषा में अनुवाद करना है तो 15 प्रकार के अलग अलग भाषा के लोग होना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे लोग जो संपादक हैं, जो उसको लिपि को टाइप करने वाले हैं, छापने वाले हैं। तो एक तरह से श्रीरामपुर मिशन जो है उसका कंपाउंड एक फैक्ट्री के रूप में बन गया, जहां पर अनुवाद, बाइबल के अनुवाद को, बाइबल की भाषाओं का अनुवाद किया जाता है और बाइबल को छापा जाता है। सभी प्रकार के लोगों की नियुक्तियां की गई, सभी प्रकार के लोगों की नियुक्तियां, जैसे मैंने बताया, जो डायरेक्टर के साथ जो है बुकानन हैं, और उसके साथ जो 15 प्रकार की भाषाओं में 15 प्रकार के अनुवाद करने वाले लोग, 15 प्रकार के टाइपिंग करने वाले लोग या मशीन पे छापने वाले लोग, और अलग अलग प्रकार के लोग जो पैकिंग, बाइंडिंग और बहुत सारा चीज करने के लिए हर एक प्रकार के लोगों की नियुक्तियां की गई। और 1834 एडी में 10 भाषाओं में पूरी बाइबल का अनुवाद कर दिया गया, तथा नए नियम का 23 छोटे छोटे पर्चे या छोटे छोटे पत्रियां, छोटे छोटे किताबें जो हैं, अध्याय जो है तैयार कर दी गई। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि 1834 में 10 भाषाओं में ये प्रोजेक्ट जो है सफल होकर के पूरी बाइबल
छाप दी गई और 23 अलग अलग नए नियम के भागों को पर्चे के रूप में तैयार कर दिया गया। चूंकि अनुवाद जो है प्रारंभ था और प्रारंभिक था, इसलिए अनुवाद उतना सही नहीं था और इसलिए केरी ने इसका अनुवाद 3 बार किया, क्योंकि जिसको बोलते एडिटिंग या अनुवाद करना, फिर से उसको वो करना, तो इस तरह से अच्छे से अनुवाद करने के लिए केरी को 3 बार टाइम लगा और उसके बाद नए नियम को 8 बार में फिर से पुनः जो है विलियम केरी ने अनुवाद किया। इस तरह से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा योगदान जो है विलियम केरी और विलियम केरी के श्रीरामपुर मिशन कंपाउंड या मिशन के लोगों का रहा, जो मसीही के कार्य को उन्होंने आगे फैलाया। तीसरा चीज ये है कि उनका उद्देश्य ये था, पर्पस ये था कि जितना जल्दी संभव हो सके कलीसिया की स्थापना की जाए। तो जितना जल्दी संभव हो सके कलीसिया की स्थापना करना था उनका उद्देश्य। उन्होंने एक कलीसिया की स्थापना की जिसका पास्टर वार्ड बने। तो पास्टर जो है, वार्ड जो है शिक्षा के साथ साथ जो है ये क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ वो वार्ड जो है पास्टर भी बन गए। इसका बैप्टिस्ट पृष्ठभूमि था वार्ड का, जहां चर्च और मिशन का कार्य करने हेतु एक अच्छी सहभागिता रही थी। तो इसलिए जो है वार्ड को एक कलीसिया के पादरी के रूप में नियुक्त किया गया, उनको घोषित किया गया और इस तरह से हम देखते हैं कि कलीसिया की स्थापना का कार्य जो करना आवश्यक था, जल्दी थी, उन्होंने एक कलीसिया की स्थापना कर ही दी और जिसकी पृष्ठभूमि बैप्टिस्ट पृष्ठभूमि रही, क्योंकि वार्ड जो है बैप्टिस्ट पृष्ठभूमि से पाए जाते थे। चौथा उद्देश्य इनका ये रहा कि अन्य जाति लोगों के रीति रिवाज और उनकी आस्था व तौर तरीकों या पृष्ठभूमि एवं विचारों का अध्ययन करना। तो इनका उद्देश्य था कि क्योंकि समाज में और भारत में बहुत से प्रकार के अन्य प्रकार के लोग थे और जब कलकत्ता की बात करते, कलकत्ता एक मेट्रोपॉलिटन सिटी उन दिनों में भी था और बहुत सारे लोग जो है रोजगार की खोज के लिए कलकत्ता में आया करते थे और इर्द गिर्द में और पूरे भारत में जो है अन्य प्रकार के अन्य भाषा के मानने वाले लोग, अन्य जाति के लोग, अन्य रीति रिवाज उनकी थी, उनकी आस्थाएं अलग अलग थी, तौर तरीके अलग अलग थे और इसलिए जो है इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के वहां पर और हमारे भारत में पाए जाते हैं। इसलिए उनका एक उद्देश्य था कि हर एक जो रीति रिवाज है, हर एक आस्था जो है, उनके तौर तरीके हैं या इनकी पृष्ठभूमि जो है, इन पृष्ठभूमियों को और उनके विचारों का बखूबी अध्ययन किया जाए और उनके लिए मसीही विश्वास की अनोखी एवं प्रमुख बातों के साथ ही अन्य धर्मों के ज्ञान को जानना भी आवश्यक हो गया। इन्होंने अपना उद्देश्य इस प्रकार से बना लिया कि मसीही विश्वास तो है ही, लेकिन अन्य प्रकार के जो विचित्र प्रकार के जो धर्म और जो अन्य बातें, धर्म की बातें हैं, उनको भी ज्ञान हमें रखना चाहिए ताकि उसके अनुसार हम लोगों को जवाब दे सके, उसके अनुसार लोगों को उनके जीवन में उनकी मदद कर सके। इसलिए विलियम केरी ने 1000 पेज की संस्कृत व्याकरण को उसने लिखा, क्योंकि वो पढ़ना चाहते थे और इसके ऊपर वो डेवलप करना चाहते थे। इसलिए संस्कृत को अगर जानना था, संस्कृत को पढ़ना था, तो उसका व्याकरण जो है उन्होंने पुख्ता किया और उसके साथ जो है संस्कृत और संस्कृत से लगे हुए बहुत सारे ऐसी जो संस्कृति बातें थी, रीति रिवाज थे, आस्था थी, उनको पढ़ने में, उनको अनुवादित करने में, उनको लिखने में उनको मौका मिला और इस तरह से जो है उसने विलियम केरी ने रामायण एवं महाभारत का भी बंगाली भाषा में अनुवाद किया। एडी 1806 में क्या देखते हैं कि वार्ड ने हिंदू रीति रिवाजों और तौर तरीकों पर एक पुस्तक लिखी।
विलियम कैरी एक तरह जो है संस्कृत के 1000 पेज के व्याकरण को उन्होंने लिखा, और उसके बाद वार्ड ने हिंदू रीति रिवाजों के ऊपर जो है उनके तौर तरीके के ऊपर 1806 में एक पुस्तक लिख डाली। सो विलियम कैरी ने बंगाली भाषा में काव्य शास्त्र एवं अन्य साहित्य जो है उन्होंने प्रदान की, या उन्होंने इन साहित्यों को भी लिखा। तो इनके देन जो है बंगाली भाषाओं के काव्यों में और हिंदू रीति रिवाज तौर तरीकों और महाभारत और रामायण के अनुवाद में और संस्कृत व्याकरण के भाषा को लिखने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनका 5वां उद्देश्य जो था वो ये था कि स्थानीय अगुओं को ट्रेनिंग देना एवं जितना जल्दी हो सके सेवकाई को स्थानीय रूप में लाना। सो इंडिजिनियस जिसको बोलते हैं, या उनके स्थानीय भाषा, उनके स्थानीय रूप में जो है उनको ट्रेनिंग देकर के जितना जल्दी हो सके उनको सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार करना उनका एक उद्देश्य हो गया। सो यह स्थानीय भाई बहनों को सेवा में प्रभावशाली रूप से इस्तेमाल हेतु तैयार करना था, ताकि स्थानीय प्रचारक सुसमाचार को स्थानीय भाषा में प्रचार कर सकें। या तो हम ये चीज हम देखते आ रहे हैं, पीछे भी मैंने बताया कि ताकि लोग जो है अपनी भाषा में अपने समाज, अपनी बातों को जो समझ सकते हैं उसी में सुसमाचार को समझें, ताकि उनके लिए कोई भी चीज अजूबा या नया न लगे, लेकिन वो चीज उनको रिलेट कर सके और वो अपने जीवन को प्रभु में समर्पित कर सके, प्रभु को दे सके, प्रभु को ग्रहण कर सके। इसलिए जो है इस तरह से स्थानीय अगुओं को ट्रेनिंग देना और जल्दी से जल्दी उनको सेवकाई में इस्तेमाल करना उनका उद्देश्य हो गया। सो एडी 1818 में सेरामपुर कॉलेज की स्थापना की गई। अभी तक हमने ये जाना कि सेरामपुर कैंपस जो है वो एक प्रकार से प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग फैक्ट्री के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन सेरामपुर कॉलेज की स्थापना जो है 1818 में हुई। तो सेरामपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही इस बात को हम देखते हैं कि विलियम कैरी इसके संस्थापक सदस्य बन गए, और इसके वार्ड जो है एवं मार्शमैन जो है एक सदस्य बन गए। तो विलियम कैरी संस्थापक के साथ साथ ये 2 नाम भी जुड़ गए जो उन संस्थापकों के रूप में थे, और इस कॉलेज में धर्म विज्ञान या थियोलॉजी के साथ साथ अन्य शिक्षाएं दी जाती थी। अन्य शिक्षाएं उस विश्वविद्यालय में दिए जाने लगी, और इसके साथ ही वे 126 प्राथमिक स्कूलों को चलाया करते थे और उसका देखरेख और प्रबंधन करते। तो अपने समय में 1800 या 19वीं सदी में उन्होंने 126 प्राइमरी स्कूलों को चलाना शुरू किया, उसका देखरेख करना शुरू किया, उसका प्रबंधन करना शुरू किया, और कलीसियाओं में सेवा करने हेतु अच्छे सेवकों को तैयार करने के साथ ही उन्होंने शिक्षा के द्वारा युवाओं को साहित्यिक ज्ञान, भारतीय एवं पश्चिम ज्ञान एवं विज्ञान को भी सिखाया। कलीसिया में सेवा तो करते थे, लेकिन इसके साथ साथ सेवकों को वो तैयार करना शुरू किए, और जवान लोग जो थे, जो युवा थे और जो सेवा में आना चाहते थे, सेवा में थे, उनको साहित्यिक ज्ञान, लिटरेचर और बहुत सारे ऐसे ज्ञान जो है उन्होंने दी, सिखाया, और उसमें भारतीय इतिहास, भारतीय बहुत सारे ऐसे चीजों को सिखाया। उसके साथ साथ पश्चिमी ज्ञान को भी सिखाया, जो विदेशी बहुत सारे ऐसे चीजें थी उनको सिखाया, ताकि वो पूर्ण रीति से कौशल हो सके। और उसके साथ साथ साइंस को भी, विज्ञान को भी सिखाया। तो ये केवल नीति शास्त्र और बहुत सारे दर्शन शास्त्र को ही नहीं, लेकिन विज्ञान को भी उन्होंने सिखाया। इस महाविद्यालय में धर्म विज्ञान के साथ साथ आर्ट्स एवं विज्ञान के विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी।
सो केवल इस विश्वविद्यालय में केवल धर्म या थियोलॉजी ही नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन इसके साथ साथ आर्ट्स भी पढ़ाया जाता था और विज्ञान के विषयों को भी पढ़ाया जाता था। सो उन्होंने संस्कृत, बंगाली, अंग्रेजी, अरबी, विज्ञान एवं दवाइयों से संबंधित विषय की भी शिक्षा देना प्रारंभ कर दी। तो एक तरह से ओवरऑल जो है, जो सामाजिक परिस्थितियां थी उसके अनुसार उन लोगों को ज्ञान देना शुरू किया, जिसमें संस्कृत, बंगाली, अंग्रेजी, अरबी, विज्ञान और मेडिसिन या मतलब दवाई से संबंधित या डॉक्टर या जो मेडिसिन से संबंधित शिक्षाएं भी इन्होंने देना शुरू कर दिया। सो एडी 1827 में डेनमार्क के राजा ने पश्चिम बंगाल के द्वारा आर्ट्स एवं विज्ञान की डिग्रियां देने की मान्यता दी। सो डेनमार्क का राजा जो है यहाँ के धर्म विज्ञान या आर्ट्स के जो विश्वविद्यालय है उसको एक मान्यता, उसको एक डिग्री देने के लिए उसने घोषणा की और श्रीरामपुर एक विश्वविद्यालय के रूप में चलना प्रारंभ हो गया। सो ये केवल लोगों को शिक्षा देने के लिए ही नहीं, लेकिन एक सो कॉल ऑथराइज्ड या प्रमाणित जो है मान्यता डिग्री देने वाला एक विश्वविद्यालय के रूप में उभर करके आ गया। सो अब कुछ ऐसी चीजें जो श्रीरामपुर मिशन के लिए समस्या या उनके लिए एक बहुत बड़ा विपत्ति या बहुत सारे ऐसे समस्याओं का सामना करने का भी समय आया जो हम देखेंगे यहाँ। सो श्रीरामपुर के मिशन कार्य को हमने देखा, अब श्रीरामपुर के मिशन की समस्याओं को भी देखते हैं। तो श्रीरामपुर में दक्षिण भारत की तरह ही जाति प्रथा की समस्या तो नहीं थी। दक्षिण भारत में जाति की समस्या थी, लेकिन श्रीरामपुर में जाति की समस्या नहीं थी। कृष्णपाल जो है एक व्यक्ति जो शूद्र जाति से पूरी रीति से मसीह में आ गया, मसीह बन गया, जो मिशनरियों के साथ बहुत सारे स्थानों में इधर उधर जाया करता था। तो कृष्णपाल शूद्र जाति का थे और वो मसीह में पूर्ण रीति से आ गए। लेकिन एक व्यक्ति जो ब्राह्मण जाति से था, वो कृष्णा प्रसाद था, जो एक ब्राह्मण जाति से था और वो भी मसीही बन गया। सो जाति प्रथा यहाँ पर एक नहीं है और नहीं होने चाहिए का भी एक बहुत बड़ा प्रमाण इन दोनों ने दिया कि कृष्ण प्रसाद ने अपनी पुत्री का विवाह जो है कृष्णपाल के पुत्र के साथ करवा दिया। सो कृष्ण प्रसाद जो ब्राह्मण था और कृष्णपाल जो शूद्र था, उसके बेटे से अपनी बेटी की शादी जो है कृष्ण प्रसाद ने करा दी और कृष्ण प्रसाद ने अपनी पुत्री का विवाह जो है कृष्णपाल के साथ कराया और इससे उन्होंने जाति के भेदभाव को खत्म किया या ये नहीं देखा कि जाति का भेदभाव भी है। किसी भी रीति से एक दूसरे के शुद्धता या ऊंचाई या गिराई इसी किसी बात को उन्होंने तवज्जो नहीं दी और एक दूसरे के बच्चों को शादी में बांध दिया। सो बीएमएस के साथ जो है मतभेद को देखते हैं, जो सबसे पहली समस्या आती है। सो बीएमएस जो है बैप्टिस्ट मिशन सोसाइटी ने उन्हें भारत में कार्य करने हेतु स्वतंत्रता दी। लेकिन श्रीरामपुर जो है ट्रियो या तीनों ने क्या किया, अपने आप को स्वपोषित एवं स्वतंत्र किया। तो अब जो है बीएमएस के ऊपर किसी भी रीति से डिपेंड नहीं हुए और उन्होंने स्वतंत्रता के रूप में जो है स्वतंत्र रूप से उन्होंने सेल्फ सपोर्ट के द्वारा, सेल्फ स्वतंत्रता के द्वारा अपने कार्य को करना शुरू किया। सो उन्होंने मिशन बीएमएस से ज्यादा सहयोग इकट्ठा कर लिया। सो ये मतभेद का भी एक कारण है कि ये भेजे जाने वाले छोटे मसीही छोटे झुंड ने क्या किया, बीएमएस से भी ज्यादा सहयोग या धन इकट्ठा कर लिया या उनका नाम जो है और भी ज्यादा रोशन हो गया। उन्होंने बीएमएस मिशन से ज्यादा सहयोग इकट्ठा करके क्या किया, उन्होंने ही सारी योजनाओं को एवं गतिविधियों का संचालन
शुरू कर दिया। अब अपने रीति से, अपने तौर तरीके से भारतीय संस्कृति, भारतीय जो देन है, भारतीय रीति जो है, उसके अनुसार उन्होंने कार्य करना शुरू किया और अपनी गतिविधियों को और अपनी योजनाओं को संचालित करना शुरू कर दिया। सो उन्होंने ही नियुक्तियां करना, संपत्ति की खरीदारी करना एवं अन्य गतिविधियों का संचालन किया। अब जो है ऊपर से बीएमएस जो है क्या कहेगा, किसको नियुक्त करेगा, किसको भेजेगा, अब उनका इंतजार ना करके ये खुद ही नियुक्तियां शुरू कर दिए, खुद ही सारे गतिविधियों का संचालन शुरू कर दिया। तो इस तरह से बीएमएस ने युवा मिशनरियों के को भेजा, जिनके साथ तानाशाही व्यवहार किया करते थे। तो जिनको बीएमएस ने भेजा उनके ऊपर तानाशाही का व्यवहार करते थे, मतलब जो वो कहेंगे वही होगा, जो वो करना चाहते हैं वही वैसे ही करना है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें जो है युवाओं के ऊपर उन्होंने थोप दिया। सो इसलिए बीएमएस ने युवा मिशनरियों का पक्ष लिया और 1826 में बीएमएस से अलग हो गया। अब कहने का मतलब ये है कि जो कलकत्ता का बीएमएस था, जो कलकत्ता के युवा मिशनरी थे, चूंकि और विलियम कैरी और ये तीनों लोग, जो ट्राय जिसको बोला जाता है, ये तीनों जो है अपने लोगों को, जो यहाँ पर भारतीय लोग थे, भारतीय परिस्थिति में भारतीय समस्याओं का सामना कर रहे थे और उसके ऊपर जो हक जता रहे थे ब्रिटेन और ब्रिटिश एसोसिएशन जो है, मिशनरी सोसाइटी जो है, तो अब उन्होंने उनसे नाता तोड़ करके अब अपना भारतीय बीएमएस या बैप्टिस्ट मिशन सोसाइटी के रूप में वो अलग हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक अलगाव हो गया। फिर उसके बाद दूसरा अन्य योगदान देखते हैं कि 1818 ईस्वी में उन्होंने समाचार पत्रों को या अखबारों का प्रकाशन शुरू कर दिया। सो बंगाली भाषा में समाचार दर्शन पहला न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ, जो श्रीरामपुर के प्रिंटिंग प्रेस विलियम कैरी के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया। सो भारत के मित्र के रूप में मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाने लगा। सो भारत के मित्र, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, ये इस प्रकार से एक समाचार पत्र जो है या मासिक पत्रिका जो है प्रारंभ किया जाने लगा। उसके बाद सामाजिक सुधार के विषय में हम जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एडी 1801 में बाल बलिदान, सती प्रथा जैसे कुरीतियों को समाचार पत्रों के माध्यम से जन जागरण अभियान शुरू किया, जिसके प्रतिबंध हेतु सरकार ने भी कदम उठाना शुरू कर दिया। सो विलियम कैरी के इस प्रिंटिंग प्रेस और अखबारों ने, मासिक पत्रिकाओं में इन्होंने क्या किया, 1801 से ही इन्होंने क्या किया, बाल बलिदान के विषय में एक लोगों के बीच में जागरूकता लाना शुरू कर दिया कि जैसे बलि ना चढ़ाया जाए, बच्चों की बलि, गंगा में बच्चों की बलि चढ़ाई जाने लगी थी, चढ़ाई जाती थी, ये परंपरा था हिंदू रिवाज का। और सती प्रथा में ये था कि जैसे कोई पति मर गया, उसकी विधवा स्त्री को उसी के आग में उसके पति के साथ बांधकर और उसको जला दिया जाता था। सती प्रथा जो है थी, और जो विलियम कैरी और मिशनरियों ने देखा कि ये कुरीतियां हैं और गलतियां हैं जो समाज में हैं, और समाचार पत्रों के माध्यम से भी लोगों को जागृत करना शुरू किया, और ये परंपरा जो है वो दूर करने की, सुधार करने की कोशिश विलियम कैरी के लोगों ने, मिशनरियों ने प्रारंभ किया, जिसको सरकार ने भी माना और सरकार ने भी इन कुरीतियों को दूर करने के लिए विवश हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ट्रायो का अंततः जो है अंत होता है। सो ट्रायो या तीनों महान लोग जो हैं, विलियम कैरी, मार्स और वार्ड जो है, ये तीनों लोग महान लोग थे और प्रभावशाली लोग थे, ये प्रसिद्ध लोग थे,
और इनके अंदर एक बोझ था, एक जुनून था, एक संकल्प से ये लोग परिपूर्ण व्यक्ति थे। सो तीनों मिशनरियों का अंत बहुत ही महिमामय और गौरवशाली रूप से हो जाता है। सो सर्वप्रथम वार्ड जो है, वार्ड की मृत्यु 1823 में हो जाती है और विलियम कैरी की मृत्यु 1834 में हो गई और उसके बाद मार्शमैन की मृत्यु विलियम कैरी के 4 साल बाद 1837 में हो गई। वे तीनों अपनी प्रतिभाओं एवं वरदानों एवं योग्यताओं के कारण लोगों में सुप्रसिद्ध थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे और अति सम्माननीय लोग थे। लोग बहुत ही इन लोगों को इज्जत दिया करते थे, इन लोगों का नाम, इन लोगों का आदर समाज में था। तो इस बात को हम देखते हैं कि भले ही वे जो है बहुत सारे समय में, बहुत सारे स्थानों में पक्षपात के शिकार हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने काबिल तारीफ अपने सपनों को, अपने दर्शनों को एवं अपने ऊंचाइयों को प्राप्त किया। जो दर्शन, जो सेवा, जो भाव, जो समर्पण उनका था, जो उन्होंने अपने जीवन में सपन देखा था, उन चीजों को ऊंचाइयों पर ले गए और उन्होंने ऐसी कौशलता या ऐसे सम्मान को हासिल किया। उनकी योजनाओं, कार्यों, साहस एवं बोझ एवं सेवा एवं हौसलों को सबने जो है आश्चर्यचकित रीत से सराहा और सबको इन चीजों ने सबको जो है आश्चर्यचकित कर दिया। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि विलियम कैरी और प्रोटेस्टेंट का जो कार्य रहा है हमारे भारत के इतिहास में बहुत ही सराहनीय रहा है। और इस तरह से प्रोटेस्टेंट के मिशनरी विलियम कैरी जैसे लोग भारत में आकर के एक बहुत बड़े अपने सेवा को, बहुत बड़े कार्य को उन्होंने किया और प्रोटेस्टेंट का या मसीहियत का फैलाव, मसीहियत का प्रसार बहुत उत्तर भारत, कलकत्ता और दक्षिण भारत में भी इनका बोलबाला रहा। और इस तरह से जो है ट्रायो का अंत तो हुआ, विलियम कैरी, मार्श और वार्ड का अंत तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्यों को उन्होंने किया जो प्रोटेस्टेंट के इतिहास, हमारे भारतीय इतिहास में एक सुनहरे अक्षर में लिखा गया। सो इस तरह से प्रोटेस्टेंट का कार्य हमने अपने भारत के इतिहास में कैसे हुआ उसका एक झलक देखे हैं। इसलिए व्यक्तिगत रीति से भी इसके द्वारा और भी मनन करके, अब और भी अध्ययन करके आप देखें कि प्रोटेस्टेंट ने भारत के इतिहास में क्या योगदान दिया है। और तब तक के लिए मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करता हूं और प्रभु आपको आशीष दे ताकि आप इस भारतीय इतिहास को पढ़ें और अपने जीवन में एक जुनून को, एक दर्शन को, जैसे इन ट्रायो ने, मार्श ने, विलियम कैरी ने, और उन्होंने अपने जीवन को, परिवार को समर्पित करके और बहुत सारे हानियों को झेल करके भी प्रभु के कार्य को हमारे भारत में किया, वैसे ही हम भी आज के युग में, आज के सताव के युग में भी प्रभु के कार्य को कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।